हरि ओम तत्सत्। लोकविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय
जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। राम नाम भगवान प्रिय हो। सदगुरु भगवान प्रिय हो। अखिल ब्रह्मनायक परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष परम पुरुष अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट हुए परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अलाहदीनी शक्ति जनक नंदिनी जगत जननी मिथिलेश कुमारी भूमिजा धरणी सुता माँ सीता जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा की 8वीं रात्रि की सत्संग में हम लोग प्रवेश करें, तब मैं अपने ठाकुर जी श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी मेरे इष्ट देव श्री श्री सीतारामचंद्र जी कैलाशाधिपति देवादिदेव शंकर भगवान एवं पार्वती माता को वंदन करते हुए रामायण के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करूं। घर घर तक श्री राम कथा पहुंचाने वाले कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वंदन करते हुए सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को मैं प्रणाम करता हूं। अपने सभी पंडितगण, आचार्यगण, स्नेहगण, जितने हमारे हितमित्र हैं, इन सब को मैं स्मरण करते हुए अपनी शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी मेरे इस श्री राम कथा के श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को जय श्री हरि। यह राम कथा जो फेसबुक लाइव के माध्यम से आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसकी केंद्र बिंदु या फिर विषय जैसे हम लोग कहते हैं लव कुश परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके लव कुश को केंद्र में रख करके कुछ सात्विक, तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा हम सभी लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे यह ये 8वें रात्रि की कथा जब प्रारंभ होता है तब स्मरण आते हैं
कि अब यह 9 दिवसीय श्री राम कथा अपने पूर्ण विराम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज इस कथा की पूर्व संध्या है। कल वैशाख मास के शुक्ल नवमी पर यह श्री राम कथा पूर्ण विराम लेंगे और कल वैसे सभी भक्तों के लिए, लेकिन शायद विशेष रूप से मैं कहूं सभी राम कथा प्रेमियों के लिए, सभी मानस प्रेमियों के लिए, सभी श्री श्री सीताराम जी के भक्तों के लिए, जिनका इष्ट, जिनका आराध्य श्री सीताराम जी हैं, कल हम सबों के लिए एक बहुत विशेष दिन है। कल जनक नंदिनी सीता माता की प्राकृत्य दिवस है, सीता जयंती अथवा जानकी नवमी जैसे हम लोग कहते हैं। भगवान राम और भगवती सीता माता दोनों नवमी तिथि को प्रकट हुए। नवमी तिथि परिपूर्ण तिथि है। नवमी के पश्चात या फिर यूं कहे 9 के बाद कुछ आता ही नहीं है, यह पूर्णत है। और पराशक्ति पराम्बा की जब भी कोई पूजा होती है, विशेष पराशक्ति पराम्बा भगवती मां जगदम्बा की जो विशेष पूजाएं होती है वह नवरात्रि में होती है। इसको 9 के साथ जोड़ने का अर्थ होता है कि पराम्बा पराशक्ति परिपूर्ण है। कल या फिर परसों हम लोगों ने शंकराचार्य भगवान की जन्म जयंती मनाए थे और शंकर आचार्य भगवान की कुछ चरितार्थ के विषय में बात हुई। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी परंपरा में हम लोग पंच महाभूत की पूजा करते हैं। 5 ऐसे प्रमुख देवताओं की पूजा हम लोग नित्य रोज अपनी नित्य कर्म में हम करते हैं और यह परंपरा जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने स्थापित किया है, जिसको तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका समर्थन करते हुए, गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में इन्हीं 5 देवताओं को वंदन किया। ये 5 देवताएं हैं भगवान शिव, दुर्गा, श्री गणेश जी, श्री हरि विष्णु भगवान और सूर्य नारायण। इन 5 देवताओं की पूजा नित्य रोज हमें करते रहना चाहिए। और लगे हाथ फिर पुनः आपको स्मरण करवाऊं, श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से जो हम लोग भक्ति साधना कोर्स चलाते हैं उसमें एक मॉड्यूल तो आता ही है कि इन पंच महाभूत की पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस विधान से उसको निभाना चाहिए। यह पूरा एक मॉड्यूल इसके ऊपर है जहां इन पंच महाभूत की पूजा का विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इसकी चर्चा मैं अभी इसलिए कर रहा हूं कि आपकी ध्यान आकर्षित करूं, थोड़ा आपको यह भी संकेत करना चाहूंगा कि यद्यपि सबको कोशिश करनी चाहिए कि रोज इन 5 तत्वों की पूजा करें, 5 महाभूत की पूजा करें जो हमारे मनुष्य शरीर की 5 तत्वों से संबंध है। the 5 elements of the human body। इसलिए इन पंच महाभूत की पूजा होती है। शायद संक्षेप में मैं कहूं या फिर मैंने पहले भी निवेदन किया है, इन 5 की पूजा करने से हमारे शरीर की जो 5 तत्व है, जो हमारे शरीर की 5 एलिमेंट हैं, वह संतुलित रहता है, वह बैलेंस रहता है। इसलिए इन पंच महादेवों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान इसके ऊपर आकर्षित करना चाह रहा हूं। यद्यपि वही कहूं कि रोज इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि आपसे नहीं हो पाते हैं
तो यह भी ध्यान दें कि जो हम भगवान श्री राम की पंचायतन की पूजा करते हैं, पंचायतन का मतलब होता है जो भगवान राम के, जिसको हम राम दरबार कहते हैं, जिसमें श्री सीताराम जी विराजमान है, जिसमें हनुमान जी विराजमान है, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न विराजमान है। सीताराम को हम एक में गिनते हैं, ये दोनों एक ही हैं, कहने में अलग है लेकिन दोनों हैं तो एक। इसलिए पहला है सीताराम जी, दूसरा फिर मैं कहूं भरत, तीसरा लक्ष्मण, चौथा शत्रुघ्न और पांचवा श्री हनुमान जी। ये पांचों को मिलाकर के राम का पंचायतन होता है। इन राम के पंचायतन की पूजा अथवा रोज इन पांचों को वंदन करने से, रोज इन पांचों की पूजा करने से हम पंच महाभूत की पूजा कर रहे हैं। राम की ये पांच तत्व जो राम दरबार से जुड़े हुए हैं, यह साक्षात पंच महाभूत का साक्षात्कार है। पंच महाभूत में मैंने आपको बताया, पहला है विष्णु भगवान, और आप जानते ही है श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु है। फिर उसके बाद पंच महाभूत में भगवान शिव की पूजा होती है, दूसरा है भगवान शिव, और राम के पंचायतन में श्री हनुमान जी शिव का अवतार है, रुद्रावतार है। इसलिए रामचंद्र जी विष्णु का अवतार, विष्णु का स्वरूप, हनुमान जी शिव का स्वरूप, और जहां तक दुर्गा की बात है, इसमें कहना ही क्या है, आदि शक्ति जगदम्बा भगवती सीता माता ही दुर्गा का प्रतीक है। फिर उसके बाद पंच महाभूत में गणेश की पूजा होते हैं। तो मैं यह निवेदन करूं कि राम के जो पंचायतन है उसमें गणेश का रूप है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न एक बहुत परम विवेकी पुरुष है। इसको हम शूरवीर कहते हैं। रामचंद्र जी को रघुवीर कहते हैं और शत्रुघ्न को शूरवीर कहते हैं। शूरवीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने विवेक पूर्वक, या फिर यूं कहे विवेक की प्राप्ति करने का जो साधन है, विवेक की प्राप्ति का जो मार्ग है, जिसको हम मौन कहते हैं, शत्रुघ्न इसका साक्षात्कार है। बहुत कम बोला गया है ये पात्र। पूरी राम कथा में शत्रुघ्न का जो उल्लेख है बहुत कम ही दिया गया है। इसलिए ये विवेकी, और जो आदमी विवेक होता है, जिस आदमी के अंदर विवेक होता है, जिस आदमी के अंदर बुद्धिमता है, वह कम बोलते हैं। इसलिए फिर मैं कहूं कि शत्रुघ्न गणेश का प्रतीक है। शत्रुघ्न ने केवल एक ही के ऊपर प्रहार किया है श्री राम कथा में, और वो है मंथरा। मंथरा घर के आदमी, घर के मतलब घर के सदस्य था, घर से था। कहने का तात्पर्य ये, शूरवीर उसको कहते हैं जो अपने अंदर पर प्रहार करे। बाहर की शत्रुओं को मारना बहुत आसान होता है। बाहर की शत्रुओं पे, या फिर कभी कभी जैसे कहे दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। बस खुद अपनी गलती ढूंढे। और जो व्यक्ति अपनी गलती समझ लेता है, जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान लेता है, यही विवेकता है और यही शत्रुघ्न का प्रतीक है। इसलिए राम के पंचायतन में शत्रुघ्न गणेश का प्रतीक है। फिर उसके बाद सूर्य, लक्ष्मण जी जो उग्र स्वभाव का है, वह सूर्य की प्रतिनिधि है। मैंने पहले भी निवेदन किया है, आप सभी जानते हैं, सूर्य के साथ एक लालिमा जोड़ा जाता है। और लक्ष्मण जी भी जब क्रोध करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं आंखें लाल हो जाती हैं।
इसलिए लक्ष्मण जी को मैं सूर्य कहूं। तो राम शिव का प्रतीक है, रामचंद्र जी श्री हरि विष्णु का स्वरूप है, हनुमान जी शिव जी का स्वरूप है, सीता माता दुर्गा का स्वरूप है, शत्रुघ्न गणेश जी का स्वरूप है, लक्ष्मण जी सूर्य का स्वरूप है। तो ये पंच महाभूत है। और भरतलाल उस साधक का स्वभाव है जो पूजा के लिए बैठते हैं। पूजा करते समय, भक्ति करते समय, भगवान की आराधना करते समय, भगवान पे समर्पित होते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, यह भरत उसका प्रतीक है। समर्पण, त्याग और अपने आराध्य के लिए सब कुछ छोड़ना, यह भरत का प्रतीक है। इसलिए जहां राम की पंचायतन में सभी पंचतत्व का एक एक स्वरूप है, वहीं पर भरत साधक का स्वभाव बताते हैं। तो राम की पंचायतन की पूजा रोज करें, और इसमें भी हम पंचतत्वों की पूजा कर रहे हैं। सीता माता की चरित्र को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, लव कुश के प्रसंग को थोड़ा और आगे लेके चलूं। कल परसों या एक दो दिन पहले की कथाओं में यह दिमाग में आया था बोलने के लिए, लेकिन फिर निकल गया, तो सोचे कि पुनः स्मरण में आ गया तो थोड़ा आपके साथ बांटूं। श्री राम कथा में, रामचरितमानस में हम लोग ऐसा भी कहें, दो वाटिका का उल्लेख हुआ है। एक पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। और मानस की ये दो वाटिका, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका, इसका मुख्य केंद्र सीता जी से संबंधित है। या फिर यूं कहे, सीता माता पुष्प वाटिका में भी है और अशोक वाटिका में भी है। इन दोनों वाटिकाओं में फर्क तो है, अंतर तो है। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है और अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। पुष्प वाटिका योगी माने, यहां मैं महाराज जनक की ओर संकेत कर रहा हूं। पुष्प वाटिका जनक योगी का है और अशोक वाटिका महाराज रावण भोगी का है। लेकिन दोनों की केंद्र बिंदु में सीता है। कहने का मतलब ये कि भक्ति सांसारिक व्यक्ति के अंदर भी है और आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर भी है। फर्क ये आ जाते हैं कि सांसारिक व्यक्ति उस भक्ति को पहचानते नहीं है। भक्ति ऑलरेडी हमारे अंदर है, बस उसको पहचानना है। एंड वी हैव टू रिवाइव दैट डिवोशन। सो भक्ति सांसारिक व्यक्ति के अंदर भी है और आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर भी है। उसी प्रकार जिस प्रकार पुष्प वाटिका योगी के पुष्प वाटिका में भी सीता है और भोगी के पुष्प वाटिका में भी सीता, और भोगी के अशोक वाटिका में भी सीता है। पुष्प वाटिका में सीता जी पूजा करने के लिए जाती है और अशोक वाटिका में सीता जी को कैद करके रखा गया। हमारे अंदर की जो भक्ति है वह यदि सांसारिक जीवन के, सांसारिक मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो भक्ति हमारे अंदर कैद हुआ है। और यदि एक आध्यात्मिक जीवन के, आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो भक्ति ही हमको पूजा के पद पे ले आते हैं। और शायद इसमें यह भी जोड़ दो, पुष्प वाटिका में सीता जी से राम भेंट करती है, या फिर यूं कहे राम ने सीता जी की दर्शन पुष्प वाटिका में की और श्री हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन
अशोक वाटिका में किया, राम ने पुष्प वाटिका में सीता को पाया और श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को पाया। लेकिन यह दोनों वाटिका सीता जी के साथ जुड़ा हुआ है। पुष्प वाटिका पुष्प वाटिका विदेह नगरी में है। महाराज जनक का एक नाम आता है विदेह। पुष्प वाटिका विदेह नगरी में है और अशोक वाटिका देह नगरी में है, महाराज रावण की लंका। लेकिन सीता जी दोनों वाटिकाओं के केंद्र बिंदु में है। शायद पिछले साल की कथा या कहीं पर भी होगा, मैंने निवेदन किया था, आपको पूरा स्मरण करवाऊं। सीता जी के साथ प्रकृति काफी हद तक जुड़ा हुआ है। वन, धरती, नदी, तालाब, वाटिका, पुष्प, ये सब सीता जी के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रकृति का अवतार, प्रकृति की स्वरूप। लेकिन विशेष रूप से समझना है कि सीता जी के साथ प्रकृति बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। चलिए लव कुश की प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, उससे पहले चौपायों का पाठ हो, लेकिन उससे भी पूर्व शायद मैं कहूं, कल हमने निवेदन किया था कि महाराज रावण और मंदोदरी के बीच में एक संवाद आता है, जहां महाराज रावण मंदोदरी के साथ या फिर मंदोदरी के सामने यह बात उल्लेख करते हैं कि स्त्रियों का, नारी का, वैसे कहा जाता है कि उनका 8 अवगुण है, लेकिन इसको अवगुण ना कह करके इनका स्वभाव कहें। तुलसीदास जी ने शब्द भी लिखा है स्वभाव। स्त्रियों के 8 स्वभाव के विषय में महाराज रावण मंदोदरी से बात करते हैं। और मैंने निवेदन किया था कल, यदि कोई इन चौपायों को लंका कांड में खोज करके हम तक पहुंचाए तो प्रसन्नता के साथ फिर मैं कहूं कि हमारी एक बहुत परम स्नेही श्रोता जैसे कहें, वैसे ये भी कत्रबोन सेंटर से आए हैं, उन्होंने ये चौपाई हम तक पहुंचाए हैं कि किस चौपाई की मैं बात कर रहा था, और खोज करके चौपाई पहुंचा दिया गया है। यह चौपाई आपको मिलेगा लंका कांड की दोहा नंबर 16 पर, जहां महाराज रावण स्त्रियों के 8 स्वभाव गिनाते हैं। इसके अंदर लंबा नहीं करूंगा, लेकिन ये चौपाई मैं थोड़ा आपके सामने थोड़ा इसका पाठ कर लूं, फिर ताकि आपको संकेत मिले कि ये चौपाई कौन सा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, दोहा नंबर 16 लंका कांड में आता है। नारी स्वभाव सत्य सब कही, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, अवगुण 8 सदा उर रही। महाराज रावण कहते हैं नारी का स्वभाव, हे मंदोदरी मैं सत्य कहता हूं, नारी का स्वभाव 8 अवगुणों से जुड़ा हुआ है। और कौन से 8 अवगुण हैं? तब महाराज रावण कहते हैं, साहस अमृत चपलता माया, साहस अनरित चपलता माया, भय अविवेक अशोच अदाया, भय अविवेक अशोच अदाया। साहस, अमृत, चपलता, माया, भय, अविवेक,
अशौच अदाय। ये नारी के 8 अवगुण महाराज रावण गिनाते हैं लंका कांड की 16वें दोहे में। चलिए मैं आपको ये भी आज के लिए शायद कहें, कल भी तो हम लोग मिलेंगे, कल तो नौवीं तिथि का मतलब 9वीं रात्रि सच चलेगी, इसलिए कल भी तो मिलेंगे। इसलिए चलिए मैं आपको ये भी होमवर्क दे देता हूं। एक तो रामचरितमानस, ये 8 अवगुण आपने निकाला, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो ये चौपाई हम तक पहुंचाए। मैंने हमेशा निवेदन किया है कि रामचरितमानस और भागवत गीता, इन दोनों ग्रंथों को बाय साइड हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। वी शुड स्टडी बोथ स्क्रिप्चर्स टुगेदर, रामचरितमानस एंड भागवत गीता, दे गो पैरेलल। इसलिए फिर मैं शायद कहूं, यहां महाराज रावण ने 8 अवगुण बताए हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी नारी के 7 गुणों की चर्चा करते हैं। मानस में 8 अवगुण, भागवत गीता में 7 गुण। थोड़ा आपको आसानी हो इसलिए फिर मैं कहूं, ये जब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बताते हैं उसमें वह चर्चा करते हैं कि नारियों का जो 7 वर्च्यूज है, जो 7 गुण है, कृष्ण कहते हैं वह मैं स्वयं हूं। वो कौन कौन से 7 गुण हैं आप खोज करके मुझ तक पहुंचाइए, यह आपको भागवत गीता में मिलेगा। अध्याय में आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा कोशिश कीजिए। बस संकेत तो मैंने किया, भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बता रहे हैं। 7 गुण नारी का, वो भागवत गीता से आप निकाल करके मुझ तक पहुंचाइए। कल इसकी चर्चा करूंगा संक्षेप में। चलिए चौपायों का पाठ कर लें, फिर आज की कथा को हम आगे बढ़ाएं। और वैसे भी आज हम लोग भुशुंडी रामायण का पाठ करेंगे कथा को विराम देने से पहले। सो आप अपनी भुशुंडी रामायण, जो छोटी सी पुस्तिका संस्था की तरफ से निकाला जाता है, अगर आपके पास है तो वो आप अपने साथ रख लीजिए, नहीं तो रामचरितमानस को ही अपने पास रख लीजिए। उत्तरकांड की दोहा 63 जो भुशुंडी रामायण का है, वो आज की कथा को विराम देने से पहले हम भुशुंडी रामायण का पाठ करेंगे ताकि आप हमारे साथ फॉलो कर सके। अभी के लिए चौपायों का पाठ आप साथ में गाइए। बालकांड की दोहा 230 और उत्तरकांड की दोहा 25। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरता कहूँ सुंदर कही, सुंदरता कहूँ सुंदर करही। चबि गृह दीप शिखा जनु बरई, चबि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुथारी, सब उपमा कवि रहे जुथारी। केहि पत तरऊ विदेह कुमारी, तेहि पत तरऊ विदेह कुमारी। केहि पत तरऊ विदेह कुमारी, केहि पत तरऊ विदेह कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अहनिशि विधि मनावत रही, अहनिशि विधि मनावत रही।
श्री रघुवीर चरण रति चाहि, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल की कथा को विराम दे करके हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार महामुनि वाल्मीकि जी सीता माता को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाती है और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि जी भगवती सीता माता से निवेदन करता है कि अपने परिचय के विषय में किसी को कुछ ना बताए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब तक भगवती सीता माता रही तब तक किसी को खबर नहीं था कि वास्तव में सीता अयोध्या की पतरानी है, वास्तव में सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। वाल्मीकि आश्रम में किसी को इस बात का संकेत नहीं था। और कल भी मैं आपको बता रहा था, सीता जी आश्रम में सेवा करती थी, अन्य सेविकाओं का, अन्य स्त्रियों को पति धर्म के विषय में बताती रहती थी और निरंतर रामचंद्र जी को स्मरण करती थी, निरंतर राम नाम को जाप करते हुए राम को स्मरण करते थे। फिर वर्णन हुआ कि समय पाकर के सीता जी ने 2 बालकों को जन्म दिया जो रघुवंश के चिराग माने जाते हैं, जो रघुवंश के वंशज है, जो रघुवंश के वंश को आगे बढ़ाने वाला है, जो रघुवंश की सिंहासन का उत्तराधिकारी है। लेकिन कल जैसे मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर 2 मत बताए जाते हैं। तुलसीदास जी के मत अनुसार, जैसे हम लोग रोज पाठ कर रहे हैं, गोस्वामी जी के मत में दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता माता ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। यह गोस्वामी जी का कथन है, तुलसीदास जी का मत है। सीता जी ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया और तुलसी ने तो नामकरण भी कर लिया लव कुश। लेकिन एक मत यह कहता है कि सीता जी ने केवल एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था लव। वैसे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। कहने का अर्थ है सीता जी के दोनों बालकों का नाम महर्षि वाल्मीकि जी ने रखा था और उनमें से सबसे बड़ा, जैसे कहे वैसे दोनों जुड़वा माने जाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा लव माने जाते हैं। और देखने में तो दोनों राम लक्ष्मण जैसा था, एकदम से राम लक्ष्मण जैसा। तो एक मत यह बताते हैं कि सीता जी ने केवल एक पुत्र को जन्म दिया, लव। फिर ऐसा बताया जाता है, एक घटना ऐसा हुआ कि एक दिन सीता माता अपनी आश्रम के कार्य में
लगने के लिए वह लव मतलब वो छोटा सा बालक लव महर्षि वाल्मीकि जी के निगरानी में रखते हैं और वाल्मीकि जी से निवेदन करता है कि आप लव के ऊपर थोड़ा नजर रखें, मतलब बच्चे को थोड़ा देखें। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी अपने रामायण की रचना कर रहे थे और महर्षि वाल्मीकि जी अपने रामायण की रचना में इतने डूबे हुए थे कि उनकी ध्यान लव से हट गया। और कब वह छोटा सा बालक लव महर्षि के आंखों से जैसे कहे ओझल हुआ और कहीं वन में चला गया। इतने में सीता जी वहां आते हैं और सीता जी जब वहां आते हैं, मतलब सीता जी जब वहां आ रहे थे, तब महर्षि वाल्मीकि जी को स्मरण हुआ कि लव उनके पास नहीं है। अब सीता जी लव के बारे में पूछेगा, लव की चिंता करेगी, अपने बच्चे के बारे में प्रश्न उठाएगी। तो कहा जाता है, एक मत में यह बताते हैं कि उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश उठाया। कुश माने जिसको हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, जो हम लोग पूजा खासकर जब श्राद्ध विधि आदि होता है, आप सभी जानते हैं, कुश, इसको कुश कहते हैं। वैसे ये ग्रास में गिने जाते हैं, कुशा ग्रास इसको कहते हैं, जो पूजा पाठ में हम लोग जब पैती बनाते हैं हाथ में धारण करने के लिए पूजा के समय, वो कुश से बनता है। फिर तर्पण जब करते हैं तो उसमें कुश का हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो कुश का प्रयोग बहुत पवित्र माना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जब देखा कि सीता जी आ रही है और उनके पास लव नहीं था, तो उसने कुश मतलब जमीन में से, धरती में से एक तिनका कुश ले ली और अपनी तपस्या के बल पर उस कुश के द्वारा एक बालक की उत्पत्ति कर ली, एक बालक का निर्माण किया। और जब सीता जी आए अपने बालक को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने वही बालक सीता माता को बताई, उनको दी। फिर कुछ समय के पश्चात कुछ समय के पश्चात लव जो वन में कहीं चलते चलते निकल गया होगा, सो वो वहां वापस आ जाते हैं। जब लव वापस आते हैं और अपनी तपस्या के बल पे महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश के द्वारा एक बालक की उत्पत्ति कर ली, तब उस समय सीता जी के पास 2 पुत्र हो गए। और फिर उसके बाद पूरे वृतांत महर्षि ने सीता जी को बताए। तभी पहले बच्चे का नाम रखा गया लव और दूसरे बच्चे का नाम रखा गया कुश, ऐसा एक मत बताते हैं। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण में भी 2 पुत्रों की उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार रामचंद्र जी के जन्म के समय भी थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे कहे, उसमें भी अलग अलग मत आते हैं। भगवान राम के प्रकट होने के समय में आप जानते हैं, महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, जिससे अग्निदेव प्रकट हुई। अग्निदेव प्रकट होकर के इन्होंने महाराज दशरथ को दिव्य पायस दिया, दिव्य खीर दिया और कहा अपने रानियों में बांट दे। फिर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उस खीर को लेकर के महाराज दशरथ ने उसका 2 भाग किया। एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग कैकेयी को दी। उसका 2 भाग किया। 2 भाग में से पहली भाग को भी पुनः 2 भाग में कर ली। एक कौशल्या को दिया और एक कैकेयी को दिया, और जो शेष 1 भाग बचा उसका 2 भाग करके सुमित्रा को दे दी। ऐसा एक मत है। लेकिन एक मत ये भी कहते हैं कि महाराज दशरथ ने उस खीर का 2 भाग कर ली और दोनों रानियों में आधा आधा करके बांट दिया। फिर कौशल्या मां ने और कैकेयी माता ने अपने भाग में से थोड़ा सा खीर निकाल करके एक एक ने सुमित्रा माता को दे दी।
इस नाते से सुमित्रा को 2 भाग मिला। तो कहने का मतलब मेरा ये कि रामचंद्र जी के जन्म में भी 2 मत हमको प्राप्त होता है, इसलिए स्वाभाविक है जैसे हम लोग कहे उनके पुत्रों के जन्म में भी 2 मत हमारे सामने आते हैं। अब व्यक्तिगत यदि मेरे से पूछें तो मैं कहूं हम तुलसीदास जी की कथन के साथ चले। हालांकि गोस्वामी जी ने विस्तार से तो वर्णन नहीं की, लेकिन हम तुलसीदास जी की कथन के साथ चले, हम गोस्वामी जी के मत के साथ चले, जहां गोस्वामी जी कहते हैं दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी ने की। एक का नाम लव और दूसरा कुश। लव का कई अर्थ निकल सकता है, लव का अलग अलग अर्थ हो सकता है और कुश का भी अलग अलग अर्थ हो सकता है। लेकिन समय बीत रहे हैं, समय लगभग समाप्ति होने वाले हैं, हमें भुशुंडी रामायण का पाठ करना है, इसलिए मुझे इसको यहीं पर छोड़ना पड़ रहे हैं, इसको यहीं पर विराम देना पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी से शायद जैसे कहें घोषणा तो नहीं, लेकिन इच्छा होगी शायद हमारी कि लव कुश का जो ये विषय है, अभी पूरे लव कुश के जीवन के बारे में, अभी तो हमने सीता जी के मतलब जैसे कहें लव कुश जन्म में जो सीता की भूमिका है उसके ऊपर चर्चा हुई है। लेकिन लव कुश के जन्म के पश्चात उन 2 बालकों ने जो जो क्रियाएं की और किस प्रकार ये 2 बालक अयोध्या जी पहुंचते हैं और उनसे उनका राम से किस ढंग से मुलाकात हो जाती है, यह इस कथा का एक पहलू भी है जो कि इन 9 दिवसीय में हम संपन्न नहीं कर पाए। आप जानते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री राम की कथा इतना अनंत है कि शायद कभी कभी हम जैसे कहें 9 दिन भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए मेरी विचार में है, मैं अपने ढंग से मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरी प्लानिंग ऐसा बता रहा है। बाकी जो भगवती सीता माता की इच्छा रहेगी, जो भगवान राम की इच्छा रहेगी, सो उनकी इच्छा होगी। हो यही सो जो वही राम रचि राखा, जो राम की इच्छा हो वही होगा। लेकिन मैं आपको अभी से घोषणा कर दूं, यदि सब अपनी प्लानिंग अनुसार चलें तो अगले साल सीता जयंती के उपलक्ष्य में इस लव कुश कथा का पार्ट 2 हम लोग चलाएंगे। इस लव कुश कथा का एक दूसरा भाग मुझे कहीं फिर से गाना होगा। अभी तो मैं बोल रहा हूं अगले साल की सीता जयंती, लेकिन बाद में अगर योग बने, उससे पहले ही यदि कहीं योग बन जाए तो इस लव कुश कथा का दूसरा भाग भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा भाग भी, इस लव कुश कथा की दूसरी भाग की भी कथा गाना होगा। लव कुश के पूरे जीवन क्रियाओं को इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालनी पड़ेगी। इसलिए लव कुश की ये जो कथा हम कर रहे हैं, इसका दूसरा भाग पार्ट 2 जैसे कहे, कुछ सब ठीक से चला जैसे मैंने कहा, अगले साल सीता जयंती के उपलक्ष्य में ही शायद हम लोग करें, नहीं तो फिर जब योग बने उससे पहले भी हो कि उसके बाद भी हो। लेकिन इस लव कुश कथा की दूसरी भाग अवश्य गाने की मेरी इच्छा रहेगी। सो लव कुश की पूरी जीवन गाथा वह फिर कभी आराम से हम लोग विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करें। आज के सत्संग को हम विराम दें, लेकिन जैसे मैंने बताया, चलिए आज के सत्संग को विराम दे करके हम लोग भुशुंडी रामायण का पाठ करें। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप हमारे साथ पाठ करें। आपके पास भुशुंडी रामायण की पुस्तिका हो तो उसमें आप देखिए, नहीं तो रामचरितमानस की उत्तरकांड की दोहा नंबर 63 से जो गोस्वामी जी ने भुशुंडी रामायण की रचना की है, हम लोग वहां से पाठ करें। श्रोताओं, मैं आपसे एक निवेदन करूं व्यक्तिगत तौर पे, जो हम लोग अभी ये भुशुंडी रामायण का पाठ करने जा रहे हैं, इस भावना के साथ हम पाठ करें कि अभी जो लोग कोविड-19 के चलते जो लोग पीड़ित है,
जो लोग जैसे कहे अभी कष्ट सहन कर रहे हैं या किसी भी अवस्था में इस कोविड-19 के चलते जो इनको थोड़ा तकलीफ हो रहे हैं, इस भुशुंडी रामायण का पाठ हम करके उनकी सकुशलता के लिए हम अर्पण करें। और शायद थोड़ा आपके साथ बांटू, हमारी एक श्रोता जो ये राम कथा पहले दिन से सुन रहे हैं, किसी कारणवश या फिर यूं कहे इसी कोविड-19 के चलते उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ा और उनको थोड़ा मतलब ऐसे परिस्थिति हो गई। तो चलिए ऐसे ही लोगों के लिए जो अभी थोड़ा मुसीबत में है, जैसे कहें, उनकी सकुशलता के लिए हम ये भुशुंडी रामायण का पाठ करें और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो इन सबों की रक्षा करें। चलिए भुशुंडी रामायण का पाठ हम लोग आरंभ करें और भुशुंडी रामायण का हम लोग निरंतर पाठ करें। और आपके पास भुशुंडी रामायण हो तो आप फॉलो करें। अयोध्या कांड की दोहा नंबर 63, नहीं तो फिर भुशुंडी रामायण की छोटी सी पुस्तिका आप उसमें देख करके हमारे साथ पाठ करें। चलिए भुशुंडी रामायण का पाठ हम लोग आरंभ करें। वृथारत भयहु मैं तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करहु अब प्रभु आयहु के ही काज। सदा कृतारत रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के जेहि जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन महे। सुनहु तात जेहि कारण आयहु सो सब भयहु दर्श तव पायहु। देखि परम पावन तव आश्रम गयहु मोह संशय नाना ब्रह्म। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परम उचाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उचाह। ऋषि आगवन कहेसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुवरना। करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भैंत पुनि बरनी। कहि विराट वध जेहि विधि, देहत जी सरभंग। बरनी सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग।
कहि दंडक बन पावनताई गीधमयत्री पुनिते ही गाई पुनि प्रभु पंचवती कृत बासा भंजी सकल मुनि की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजिमि कीन्ह कुरूपा खर दूषण वद बहुरी बखाना जिमि सब मरमु दशान न जाना दस कंधर मारीच बत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु वरना पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्हि बधिक बंध शबरी गति दीन्हि बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई वाली प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल परवर वास वरनन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि त्रास जेहि विधि कपिपति कीस पथाय सीता खोज सकल दिशि धाय बिबर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति कपिनि बहोरी मिला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नाघत भयहु पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा पुनि सीत ही धीरजु जिमि दीन्हा बन उजारि रावण ही प्रबोधि विप्रदहि नादेहु बहुरी पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई सेना समेति जथा रघुवीरा उतरे जाई वारी निधि तीरा मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांधि कपि सैन जिमि उतरी सागर पार गयहु बसीठी बीर बर जेहि विधि बाली कुमार निशिचर कीस लड़ाई बरनिशि विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार निशिचर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन्हि स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चरि कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जेहि विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए कहसी बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत नृप नीति अनेका कथा समस्त भुषुंदी भकाणी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत वचन मन परम उचाहा गयहु मोर संदेह सुनेहु सकल रघुपति चरित भयहु राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक सियावर रामचंद्र पद गई। श्री भूषुंडी जी महाराज प्रिय हो। आज की कथा को मैं विराम दूं। बस आपसे यह निवेदन करूं, कल अवश्य ही आप लोग सीता जयंती के उपलक्ष्य में
सीता माता की विशेष पूजा करें। और सीता जयंती की जो पूजा विधि है, मैंने रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से बताया तो था ही, और श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर इसको पोस्ट भी किया गया था। सो आप उसमें देख करके सीता जी की विशेष पूजा आप लोग करें। और कल जो मैंने पहले भी निवेदन किया है, सीता जी को 3 चीजें अवश्य चढ़ाना है। एक पुष्पमाला, दूसरी सौभाग्यवती सूत्र खोइछा जिसको यहाँ कहते हैं, और खीर का नैवेद्य सीता जी को आप अवश्य अर्पण करें और सीता जी की विशेष पूजा करें। कल की कथा के अंतर्गत हम सीता जी की पूरी जीवन कथा संक्षेप में आपके सामने हम रखेंगे। जिस प्रकार राम कथा हम लोग रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक पूरी जो गाथा होती है, वैसे ही सीता जी के जन्म से लेकर के उनका पुनः धरती में पुनः समाहित जो हुआ, ये पूरी संक्षेप में आपके सामने रखेंगे। सो कल की कथा के विषय रहेगा, वैसे लव कुश ही केंद्र में है, लेकिन सीता जी की पूरे जीवन कथा या फिर सीता जी की जन्म कथा हम कल साथ में पाठ करेंगे। और कल इस कथा की अंतिम रात्रि होगी, और कल हम लोग सीता जी की जन्म स्तुति का पाठ करेंगे। जिनके पास हमारा ये पुस्तक है रामचरितमानस प्रयोग, इस पुस्तक में सीता की जन्म स्तुति हमने दिया था। सो अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप अपना ये पुस्तक साथ में रखिएगा। इसमें जो सीता जी की जन्म स्तुति दिया है हम इसका पाठ करेंगे। नहीं तो जिनके पास जानकी मंगल है तो जानकी मंगल में भी मिलता है, नहीं तो फिर इस पुस्तक में देख करके आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। सीता जी की जन्म स्तुति हम लोग पाठ करेंगे। कथा बराबर मॉरिशस टाइम अनुसार रात के 8:15 बजे शुरू होगा, 8:15, और कथा की अंतिम रात्रि है। सो मैं निवेदन करूं आप सबों से कि जिस प्रकार 8 दिनों तक लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही कल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कथा को हम पूर्ण विराम देंगे। चलिए आज की सत्संग को यही विराम देता हूं। आपने इतने समय तक मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। बस याद रखें, जो नियम दिया गया है कोरोना के चलते, आप कृपया करके उनका पालन अवश्य करें, उसी में हम सबकी भलाई है। चलिए भगवान का स्मरण करते हुए आज की सत्संग को विराम दें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को साधुवाद, शुभ रात्रि, जय श्री हरि।